आइए अब हम लोग जो है 1.4 लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1.3 पढ़ चुके हैं, 1.4 पढ़ते हैं। और 1.4 में यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। क्या है? तो कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है वह कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल में होता है बड़ा, ठीक है, तो स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। उपेक्षा का मतलब कि हम उसको कैसे अनदेखा कर सकते हैं, हम उसके कैसे वहां पे उसका मान का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसका तात्पर्य यहाँ पे ये है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो प्रश्न है उसको हम लोग समझते हैं और उसको जो है यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, मतलब कि कोई वस्तु क्या है तो वो वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो हम लोग जो है पढ़े हुए हैं वैद्युत आवेश क्वांटमीकरण पढ़े हैं, ठीक है, और हम लोग वैद्युत आवेश क्वांटमीकरण पढ़े हैं कि इस प्रकृति में जितने भी आवेश होते हैं वह सब आवेश जो है मूल आवेश E के पूर्णांक गुणज के रूप में विद्यमान होते हैं, जिसको हम लोग जो है Q बराबर Ne से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अगर कोई आवेश है Q तो वह किसके बराबर होगा, तो वह मूल आवेश E के पूर्णांक गुणज के रूप में होगा। तो n क्या है तो पूर्णांक संख्या होता है, वह उसके गुणज के रूप में पाया जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो वस्तु है वह क्या, वह जो है वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, मतलब कि उसके ऊपर जो आवेश है वह आवेश जो है वह मूल आवेश E के पूर्णांक गुणज के रूप में क्या है, विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है। कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत से यह तात्पर्य है कि उस वस्तु पर आवेश मूल आवेश E के पूर्णांक गुणज के रूप में विद्यमान है। मतलब कि यहाँ पे जो वैद्युत आवेश क्वांटीकृत से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे वैद्युत आवेश क्वांटीकृत से यह तात्पर्य है कि उसके ऊपर जो आवेश है, मतलब कि उस वस्तु के ऊपर जो आवेश विद्यमान है वह आवेश किस रूप में है, तो वह आवेश जो है वह मूल आवेश E, मतलब कि E को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, और वह उस रूप में क्या है, पूर्णांक गुणज के रूप में विद्यमान है। ठीक है, और अर्थात मतलब कि यदि मान लेते हैं कि उस वस्तु के ऊपर आवेश Q है तो वह आवेश किसके बराबर होगा, तो वह आवेश जो है प्लस माइनस Ne के बराबर होगा। और n क्या है तो यह n जो है पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जो 1 2 3 ऐसे जो है हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत आवेश क्वांटीकृत का क्या तात्पर्य है। तो वैद्युत आवेश क्वांटीकृत से तात्पर्य है कि यदि कोई वस्तु है और वह वस्तु जो है वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है तो उसके ऊपर जो आवेश विद्यमान है वह आवेश जो है वह मूल आवेश E के पूर्णांक गुणज के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। मतलब कि बड़े पैमाने पर जब हम क्या करेंगे, आवेशों को लेंगे, तो उस समय जो वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण जो सिद्धांत होता है, उस क्वांटमीकरण सिद्धांत को हम लोग कैसे जो है अनदेखा कर सकते हैं, कैसे उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, अर्थात कैसे उस मान को हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक, उस व्यवहार को कैसे छोड़ा जा सकता है, ठीक है, ये हमें समझना है। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्थूल या बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश का मतलब है कि जब क्या होते हैं, किसी वस्तु के ऊपर जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में आवेश होते हैं, आवेशों की संख्या कहते हैं बहुत ज्यादा होती है, तो हम उसको स्थूल स्तर पे कहते हैं कि वहाँ पे वो स्थूल स्तर पर है। अर्थात अगर मान लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने आवेश होते हैं, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम आवेश होते हैं। परंतु अगर कोई स्थूल स्तर है, ठीक है, स्थूल स्तर है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अगर मान लेते हैं कि बहुत आवेश होंगे, अत्यधिक आवेश होंगे, तो यदि मान लीजिए कि इस पे जो है 20 माइक्रोकूलम आवेश है, तो क्या इसके ऊपर जो है बहुत अधिक आवेश है, आवेशों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब इसमें जितना आवेश है और इसमें जितना आवेश है, क्या इनके मान में बहुत परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि इस पदार्थ से क्या करते हैं, इस पदार्थ से जो है हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को जब निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आवेशों की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आवेशों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो यहाँ पर उसके मान में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये जिस पदार्थ के ऊपर होगा, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इसमें परिवर्तन हमें प्रतीत होगा। तो अगर हम माने कि ये सूक्ष्म स्तर है, ठीक है, सूक्ष्म स्तर हम इसको माने कि सूक्ष्म स्तर का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे आवेशों को गिनती किया जा सकता है। और
स्थूल स्तर का मतलब वह है कि जहाँ पे हम आवेश को गिनती नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आवेश विद्यमान होते हैं, उसको हम लोग स्थूल स्तर जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सूक्ष्म स्तर को वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं तो अगर उसमें से क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर जो है उसकी कमी जो है प्रतीत होगी, या एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं तो उसकी जो अधिकता होगी वो भी कमी प्रतीत होगी। ठीक है, तो यदि इस पदार्थ में मान लीजिए कि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे तो भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आवेश की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई समुद्र है और समुद्र से क्या करते हैं, अगर एक बाल्टी पानी निकाल भी लेते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसके पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या उसमें एक बाल्टी पानी दे भी देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे समझना कि यहाँ पे आवेश क्या है, बहुत ज्यादा है, और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है, हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, यहाँ पे उसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं होता है। परंतु वही जो है सूक्ष्म स्तर पर होगा जहाँ पे हम लोग आवेशों को गिनती कर सकते हैं, वहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे उसकी कमी को प्रतीत होगा। अर्थात अगर मान लीजिए कि किसी पदार्थ के ऊपर अगर 5 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है आवेश की कमी उसकी प्रतीत होगी। 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी प्रतीत होती है, या एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी कमी मतलब इसके ऊपर जो आवेश होंगे वह आवेश की कमी जो है यहाँ पे प्रतीत होने लगेगी। परंतु जहाँ पे स्थूल स्तर में जहाँ पे आवेश होते हैं वहाँ पे उसकी कमी जो है प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, उसी बात को यहाँ पर जो है लिखा गया है, इसको समझिए। कह रहा है कि स्थूल स्तर पर हम ऐसे आवेशों से व्यवहार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ई के आवेश की तुलना में परिमाण में अत्यधिक विशाल होते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ई के ऊपर जो आवेश होता है उसकी तुलना में क्या होता है, जो स्थूल स्तर के जो आवेश होते हैं उन पे आवेशों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, उनकी परिमाण जो है बहुत ज्यादा होता है। चूंकि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ई बराबर जो है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ई के ऊपर कितने आवेश होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, परिमाण में 1 माइक्रोकूलम, मतलब कि अगर हम 1 माइक्रोकूलम आवेश ले लेते हैं तो इसमें जो आवेश होंगे, मतलब कि आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का लगभग जो है 10 के पावर 13 गुना अधिक होता है। मतलब कि जो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है और जो 1 माइक्रोकूलम में जो आवेश होता है, इसके अंदर जो आवेश है वह आवेश जो है इस आवेश से लगभग जो है 10 के पावर 13 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्थूल पैमाना हम ले सकते हैं कि यहाँ पे जो आवेश है वह स्थूल पैमाने पर है और यहाँ पे जो आवेश है वह सूक्ष्म पैमाने पर है। परंतु इसमें से अगर हम एक आवेश को निकाल देते हैं तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, या उसको एक आवेश दे भी देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग ये स्थूल स्तर पर है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आवेश की क्वांटमीकरण का हम लोग उपेक्षा कर सकते हैं, मतलब किसके मान में कोई कमी या कोई भी वृद्धि जो है प्रतीत नहीं होता है। परंतु अगर इसमें से हम आवेश को निकाल दें तो इसके मान में क्या होगा, इसके मान में कमी जो है प्रतीत होने लगेगा, या इसमें एक आवेश दे भी देते हैं तो इसके मान में कमी हमें अधिकता जो है प्रतीत होने लगेगी। ठीक है, तो वही बात क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होंगे तो इतना ज्यादा होते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि इस पैमाने पर यह तथ्य किसी वस्तु के मान में आवेश की कमी अथवा वृद्धि केवल इलेक्ट्रॉन ई के मात्रकों में ही हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर जो 10 के पावर जो है 10 के मतलब कि यहाँ पे जो 1 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पर अगर कमी को प्रदर्शित करना है या वृद्धि को प्रदर्शित करना है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उस रूप में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को उस पदार्थ से निकालेंगे, बढ़ाएंगे तो कमी या वृद्धि क्या हो सकती है, प्रतीत हो सकती है। इस कथन से सर्वथा भिन्न नहीं है कि आवेश सतत मान ग्रहण कर सकते हैं। मतलब कि ये कोई अंतर नहीं है कि हम लोग मान सकते हैं कि जो आवेश है, जो विद्युत आवेश है उस पदार्थ के ऊपर एक समान रूप से एक संतत आवेश के रूप में क्या है, वितरित है, फैले हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार स्थूल स्तर पर आवेश के क्वांटमीकरण का कोई व्यावहारिक महत्व तो नहीं होता है, अर्थात हम उसमें जो है विद्युत वहाँ पे क्वांटमीकरण का कोई भी सिद्धांत वहाँ पे जो है लागू नहीं होगा, उसका व्यावहारिक महत्व तो नहीं रहेगा, और तथा इसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं जहाँ पे स्थूल मात्रा में आवेश विद्यमान हो। ठीक है, परंतु सूक्ष्म स्तर पर नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना कि परंतु सूक्ष्म स्तर पर नहीं कर सकते हैं। प्रश्न में केवल यहीं तक पूछा है, हमने ये भी ऐड किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए कि अगर वह क्या है सूक्ष्म स्तर पर है तो वहाँ पे जो है आवेश की क्वांटमीकरण की सिद्धांत लागू होता है, अर्थात वहाँ पे जहाँ पे हम गिनती कर सकते हैं आवेशों की, वहाँ पे जो है आवेश का क्वांटमीकरण की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। परंतु जहाँ पे स्थूल स्तर पे होगा वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत का उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।